अब बात राजधानी दिल्ली की करेंगे, क्योंकि राजधानी दिल्ली में एक डबल अटैक है। या फिर कोरोना को लेकर बात कर लीजिए या फिर प्रदूषण को लेकर बात कर लीजिए, कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले तमाम जानकारी और बड़ी अपडेट राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई आपको बता देते हैं, क्योंकि दिल्ली में कोरोना से निपटने के लिए 12 पॉइंट का प्लान तैयार किया गया है। आपको याद होगा कल मीटिंग हुई थी और राजधानी दिल्ली में बढ़ेंगे आईसीयू बेड और टेस्टिंग की प्रक्रिया को बढ़ाया जाएगा। आईसीयू बेड तो बढ़ेंगे, लेकिन टेस्टिंग की प्रक्रिया को और बढ़ाया जाएगा। 24 घंटे में दिल्ली में 7,300 से ज्यादा केस सामने आए हैं। 96 लोगों की मौत हो गई है। एजेंसी और सरकार को मिलकर स्थिति से निपटना होगा, ये केजरीवाल की तरफ से कहा गया है, क्योंकि कल केजरीवाल और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात हुई है कोरोना से निपटने को लेकर। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इस मीटिंग के बाद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा है वो भी जरा आप सुन लीजिएगा। बहुत ज़रूरी है इस वक्त इस सिचुएशन को डील करने के लिए कि सभी एजेंसीज और सभी सरकारें मिलके काम करें। मैं केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, माननीय गृह मंत्री जी का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने ये मीटिंग बुलाई और अब सारी एजेंसीज एक तरह से मिलके काम करेंगी। दिल्ली के लोगों की सेहत के लिए और उनकी जान बचाने के लिए इस वक्त ये ज़रूरी है कि सब लोग मिलकर काम करें। अभी एक तो ये इस वक्त सबसे ज़्यादा परेशानी जो हो रही है वो आईसीयू बेड्स को लेके है। हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में खासकर लगभग 20 अक्टूबर के बाद से केसेस बड़ी तेज़ी से दिल्ली के अंदर बढ़ने लगे हैं। तो बेड्स इस टाइम जो हैं वो तो फिर भी ठीक ठाक संख्या में हैं जो कोविड बेड्स हैं, लेकिन आईसीयू बेड्स जो हैं वो बहुत तेज़ी से एग्जॉस्ट होते जा रहे हैं। तो केंद्र सरकार ने आज एश्योरेंस दिया है कि वो जो डीआरडीओ का सेंटर है वहाँ पे अगले 2 दिन में 500 आईसीयू बेड्स उपलब्ध करा दिए जाएंगे। दिल्ली सरकार भी और आईसीयू बेड्स बढ़ाए, उसके लिए बाईपैप मशीनें जो हमें ज़रूरत है वो केंद्र सरकार उसको मदद करेगी वो देने में। तो उससे हम दिल्ली सरकार के भी फैसिलिटीज़ के अंदर नए आईसीयू बेड्स बढ़ा सकते हैं। दूसरा बड़ा निर्णय था कि जो अभी टेस्ट्स किए जा रहे हैं, अभी लगभग 60,000 टेस्ट हम लोग डेली कर रहे हैं, इसको बढ़ा के 1 लाख सवा लाख तक हमें इन टेस्ट्स को डेली बढ़ा के ले जाना है, जिसमें आईसीएमआर ने एश्योर किया है कि वो जो भी व्यवस्थाएं, क्योंकि दिल्ली सरकार की जितनी फैसिलिटीज़ हैं वो पूरी अपनी एकदम कैपेसिटी पे, फुल कैपेसिटी पे काम कर रही हैं। तो केंद्र सरकार की जो वो है वो उसमें हमें मदद मिलेगी। तो मोटे मोटे तौर पे ये हैं, और भी कई सारे निर्णय थे। तो लगातार हम आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं, लेकिन 12 पॉइंट का प्लान तैयार किया गया। प्रणय शर्मा राजधानी दिल्ली से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। प्रणय, जानकारी दीजिएगा आखिर वो 12 पॉइंट कौन से हैं, क्योंकि उनमें से 1-2 की जानकारी लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। टेस्टिंग की प्रक्रिया की बात हो, बेडों की संख्या की बात हो, और कौन से ऐसे पॉइंट है जिस पर यह बैठक हुई है। प्रणय, देखिए, मुख्य तौर पर हर जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, खासतौर से जैसे कि मुख्यमंत्री ने भी कहा कि वेंटिलेटर वाले बेड आईसीयू में उसकी संख्या कम होती है, क्योंकि अब संख्या काफी ज्यादा बढ़ रही है। ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय था, इसी के चलते ये बैठक भी बुलाई गई। इसकी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्य तौर पर 750 बेड जिनकी बात केजरीवाल कर रहे हैं वो मुहैया कराए जाएंगे। इसके अलावा घर घर जाकर टेस्टिंग प्रक्रिया की जाएगी। दिल्ली सरकार और एमसीडी के कर्मचारी मिलकर काम करेंगे। इसके अलावा हम ये भी देख रहे हैं कि बाजारों में जो भीड़ अब बढ़ रही है वो भीड़ किस तरीके से कम हो सके उस पर काम किया जाएगा। साथ ही में ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि राजधानी के अंदर ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग हो सके, ताकि जो कोरोना संक्रमित व्यक्ति हैं वो चिन्हित किए जा सके और उनका इलाज शुरू किया जा सके। साथ ही में कोशिश इस बात की भी की जाएगी कि जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं उनके खिलाफ सख्ती बरती जाए और उनका चालान काटा जाए। हालांकि वो प्रक्रिया पहले से जारी है, लेकिन उसमें और भी ज्यादा सख्ती बरती जाएगी। इसके अलावा जो आरटीपीसीआर टेस्ट हैं उनकी भी संख्या बढ़ाई जाएगी और लोगों को अच्छी से अच्छी सुविधा अस्पतालों में मिल सके ये भी सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही में जो एक समन्वय है केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार का वो तो बरकरार रहेगा ही। साथ ही में दिल्ली के अंदर जो बाकी एजेंसियां भी काम कर रही हैं वो भी साथ मिलके अब एक बार फिर से कोरोना के खिलाफ जंग लड़ेंगी
और क्योंकि दिल्ली में अगर हम कहें तो बड़ी तेजी से कोरोना की ये तीसरी लहर है जो फैल रही है, और चिंता की बात ये है कि जो राजधानी में मौत का आंकड़ा है, रोजाना होने वाली मौतों का आंकड़ा, वो अब 95 से ऊपर पहुंच रहा है। तो ये एक बड़ा और ये भी जानकारी निशान दीजिएगा है। आप पढ़े, क्या वैसी व्यवस्था भी की गई है? क्योंकि हम देख रहे थे कि किस तरीके से अस्पताल कोविड तैयार किए जा रहे थे और वहां पर सेना के जवान, आईटीबीपी के जवान किस तरीके से कोरोना वॉरियर्स की अपनी भूमिका निभा रहे थे। क्या वैसी और व्यवस्था केजरीवाल सरकार कर रही है? क्योंकि लगातार वो तस्वीरें भी हम दिखाते रहे हैं राजधानी दिल्ली से। पढ़े देखिए, अस्पताल तो पहले ही तैयार किए जा चुके हैं, उनमें जो व्यवस्था है वो उसी तरीके से जारी रहेगी। लेकिन जहां तक बात जवानों की है, तो सशस्त्र बल, केंद्रीय सशस्त्र बलों को तैनात केंद्र सरकार की तरफ से किया गया है, जो इसी बैठक में मंजूरी मिली है कि और भी ज्यादा जो जवान हैं। चलिए पढ़े, उम्मीद की जा सकती है कि स्थिति राजधानी दिल्ली की बेहतर हो सके। आप जानकारी लगातार देते रहिएगा, अपनी नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया पढ़े तमाम जानकारी अब तक पहुंचाने के